जब दीवारों में दरारें पड़ती है तो दीवारें अक्सर गिर जाया करती हैं। जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें अक्सर गिर जाया करती हैं, लेकिन जब रिश्तों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें अक्सर खड़ी हो जाया करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तुरंत जाकर देखें। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में बाबू? रासायनिक समीकरण के बारे में। इंग्लिश क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस। इंग्लिश क्या होगा इसका? केमिकल इक्वेशन। तो डिफिनीशन कैसे देंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को उनके संकेतों और सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब ये हुआ कि बड़े से बड़े अभिक्रिया को, उसमें जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनको अभिकारक बोलेंगे, और जो पदार्थ बन रहे हैं उनको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। तो अभिकारकों और प्रतिफलों को उनके संकेतों और सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखना, माने बड़े से बड़े अभिक्रिया को छोटा करके लिख देना, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर इसको डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनीशन कैसे देंगे बाबू? किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को उनके संकेतों और सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़े से बड़े अभिक्रिया को अगर हम लोग उसके संकेत और सूत्र के रूप में छोटा करके लिख देते हैं, इसे वो क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण समझ गए बाबू। अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, मतलब कि उदाहरण अगर देना हो तो उदाहरण कैसे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। मतलब कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। इतने बड़े अभिक्रिया को अगर हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे तो आधा लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करा रहा है? क्लोरीन से। तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको प्रतिफल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएंगे? प्रतिफल हो जाएंगे। तो हमने इसको क्या किया कि अभिकारक और प्रतिफल इन दोनों को संकेत और सूत्र के रूप में क्या करके लिख दिया? छोटा करके रूप में लिख दिया। संक्षिप्त यहां लिखे हैं संक्षिप्त। तो संक्षिप्त का क्या होता है? छोटा। माने बड़े से बड़े अभिक्रिया को उनके संकेत या सूत्र के माध्यम से हम लोग
छोटा करके जब लिख देंगे तो उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल एक और हो सकता है, सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर सोडियम क्लोराइड बनता है। मतलब कि सोडियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, नमक बनाएगा। इसको समीकरण के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा 2NaCl। मतलब कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, और ये सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों का ये संकेत हो गया, और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का सूत्र हो गया। तो डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और प्रतिफल हैं उन दोनों को संक्षिप्त रूप में लिख देना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो हम लोग बड़े से बड़े अभिक्रिया को क्या किए, छोटा करके लिख दिए, इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे।